हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। तो हम आगे शुरू करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने कुछ सम्स डाले थे, तो अब आगे डाल रहा हूँ। देखो 11 क्वेश्चन है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड दी लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है हमने। एंगल कितने का दे रखा है, कौन से चैप्टर में से, ये 12 चैप्टर में से है। ठीक है, पहले आपको चैप्टर का पता होना चाहिए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको सारे लर्न करने हैं पहले। ठीक है, तो अब रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल थीटा कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब देखो थीटा कितना है 60 अपॉन में 360, 2 पाई कितनी है 22.7, आर कितनी गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। तो साथ में ये सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, क्योंकि आपका एरिया चल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर आएगा साथ में। लेंथ ऑफ एन आर्क है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर एरिया में आता है। अब देखो 0 से 0, 6 बन जा, 6 6 जा 36, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 22 4 जा कितना हो गया 88, अपॉन में 7 3 जा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे सम चेंज हो जाए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता, तो क्या करते, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या आती 2 टाइम्स 4 इंटू 4 करके, साथ में क्या लिखते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट सम मैं कराता हूं। नेक्स्ट सम है, द लेंथ ऑफ द मिरर्ड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिरर्ड हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स इज, क्या होगा। ठीक है, कई बार तो ऑप्शन देखो आएंगे आपके, लेकिन कई बार ऑप्शन नहीं होते। तो आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन हो तो भी, नहीं हो तो भी। उसमें तो देखो आप कर सकते हो कि ये ऑप्शन में से ये आंसर आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करो कि कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो ही ना, जिससे आपको कंफर्म हो कि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऑप्शन से क्या फायदा होता है, फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये होता है कि आपको 4 होते हैं, 4 में से आपका आंसर आ गया तो मैच कर देता है, तो थोड़ा हमें ये हो जाता है कि हाँ यार हमारा आंसर ये आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है, तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो करेक्शन का, आपको दिक्कत ही ना आए कि आपको करेक्ट करना पड़े, सम को बार बार चेक करना, काटना पीटना, मतलब ये चीज आपको ना बेसिक मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको स्पीड बनानी होती है अपनी, तो बेसिक पहले क्लियर रखो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक। अब ये देखो, अगर आपको कोई क्लॉक, जो भी है क्लॉक होती है घर में आपने देखी होगी, वॉल क्लॉक या आपकी रिस्ट वॉच होती है। अब इसमें देखो जो क्लॉक है वो यहाँ पे 12 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो आपको पता ही है 12 आवर होते हैं। दूसरी बात, ये मिनट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये 5 मिनट्स हो गया, 5 मिनट्स। ठीक है, आपको ये भी पता है, अब इतने छोटे तो हो नहीं, आप देखो 10th क्लास में, इतनी तो आपको नॉलेज ही है कि टोटल मिनट्स हमारे कितने होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हर मिनट्स में 5 मिनट्स होते हैं, देखो 5 10 15। ठीक है, 5 से हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो यही कहते हैं कि 5 को इंटू करते जाओ, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो मिनट्स काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इतने मिनट्स में एरिया स्वेप्ट निकालना है, तो यहाँ आपका क्या काम करेगा, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या आता है आपका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक सम में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाता है, आपको चीज का पता नहीं होता। हमने रेक्टिफिकेशन, मैथ में कभी रट्टे मत लगाया करो, मैथ को समझो, इजी बनाओ उसको अपने तरीके से। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें एक तो आर चाहिए, पाई हमें पता 22.7 है, अगर यहाँ पे लिखिए अगर आएगी 3.14 तो आपने वही लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थीटा चाहिए, थीटा में आपको एंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कोई एंगल नहीं है, तो बच्चे कहते हैं कि सर एंगल तो था नहीं, हमने सबको छोड़ दिया। देखो यार एंगल चेक तो करो, 5 मिनट्स में उसने एंगल पूछा आपको। जब ये क्लॉक, चाहे वो मिनट हैंड क्लॉक हो, चाहे आर हैंड क्लॉक हो, चाहे सेकंड हैंड क्लॉक हो, मतलब कि सेकंड वाली सुई, आर वाली सुई, ठीक है,
नीडल जो होती है घूमती है जो, तो ये चक्कर पूरा जब काट लेती है तो आपको पता है कि जब हम एंगल बनाते थे तो यहाँ पे कंपास रखी, अगर हमने पूरा सर्कल को घुमा दिया तो कितने का एंगल बना, 360 का, याद रखो। और ये कितने मिनट्स में बना, 60 मिनट्स में, ठीक है। तो हमें थीटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो लेंथ होती है वो रेडियस का काम करती है, मिनट हैंड जो लेंथ बोली है इसने वो मिनट रेडियस बनेगा हमारा। तो रेडियस यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद एंगल थीटा हमने निकालना है, ठीक है। अब देखो 60 मिनट में आपका एंगल कितने का बना, 360 का, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360। जब ज्यादा से कम निकालते हैं तो ये चीज कहां जाती है, डिवाइड में। फिर 5 मिनट्स में कितना बनेगा, इनटू क्या कर देंगे 5, 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। तो आपकी डिग्री कितनी आई, एंगल कितने का आ गया 30 डिग्री का। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको, 30 डिग्री आपके पास एंगल आ गया। अब निकालना क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में हमने एंगल निकाल दिया, अब हमारा कुछ नहीं रह गया, हमने सिर्फ एरिया निकालना है। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, ये लिख के एरिया आपने क्या करना है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री, अपॉन में 360, पाई कितनी है 22.7, और आर कितनी है आपके पास 14 इंटू में 14, साथ में क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट काटो, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 11 जा, फिर 7 2 जा 14, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो आपका नीचे क्या बचा है, खाली 3 बचा है, और ऊपर क्या बचा 14 और 11। 14 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, ठीक है, तो आ गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ पे सम चेंज आ जाए 10 मिनट्स में कितना बनेगा, भाई सेम सिस्टम लगाओ, 60 में 360, 1 में इतना, तो 10 में निकाल लो, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन से आपका निकल जाएगा। तो ये आपका मेथड है जो इजी तरीके से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कराने की, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एंगल आ गया, रेडियस आ गया, एरिया ऑफ स्वेप्ट आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर का एरिया कितना होता है, क्योंकि देखो ये सेक्टर का काम कर रहा है, सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट अलग होता है। अभी आगे सम आएगा तो सेगमेंट भी बताऊंगा आपको, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट सम कराता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट सम है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 14 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर। इट्स वॉल्यूम इज, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितनी है 14, ब्रेड्थ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 5। आपका एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में एच, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 5 मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना है आपने, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। वॉल्यूम जो होता है क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस मीटर में होती है, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर यूनिट वो उसकी ना स्क्वायर होती है ना क्यूब होती है, बस ये ध्यान रखना। 14 5 जा 70, तो ये आ जाएगा आपका 700 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम को बैठ का फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट डाउन करो, नेक्स्ट में कराता हूँ। नेक्स्ट सम है मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर हो गए। अब आपने मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में कितने नंबर है 5 है। ठीक है, तो इसका टोटल कर देंगे, कितना हो गया 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है ना, इजी है ना। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखो 5 नेचुरल नंबर आया है तो 5 प्राइम नंबर भी आ सकता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी ही टेबल पर जाते हैं, जैसे 2 3, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होंगे,
प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, फर्स्ट 5, तो इसका मीन निकल जाएगा। जो आंसर आएगा टोटल करके अपॉन में 5 कर देना, तो आपका प्राइम नंबर का क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, मीन। ठीक है, अब क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। 5 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके अपने अलावा और भी फैक्टर होता है, जैसे मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद। उसके अलावा अगर कोई और फैक्टर होता है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4, तो कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, उसके बाद 5 जो होता है प्राइम नंबर होता है, 6, 7 प्राइम नंबर है, 8, 9, 10, अपॉन में क्या करोगे 5। देखो ये भी अपने अलावा 2 पे जाता है, 2 3 पे जाता है, 4 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। ठीक है, अपने अलावा और भी अगर फैक्टर होते हैं तो उसको क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, मैंने आपको एक ही सम के अंदर 3 सम करा दिए। अगर 5 नेचुरल नंबर आ जाए तो काउंटिंग पहली 5 काउंटिंग फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहली। उसके बाद प्राइम नंबर आ जाए तो पहले 5 नंबर, जो प्राइम नंबर जो अपनी टेबल पे नहीं जाते, अपनी टेबल पे जाते सॉरी, और दूसरे पे नहीं जाते। कंपोजिट नंबर क्या हो गया, जो अपने अलावा दूसरे पे जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। 3 सम हो गए आपके एक ही के अंदर। ओके, नेक्स्ट सम है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब कॉइन को एक बार फेंकेंगे तो हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, चेक करो। अगर हेड को एक बार फेंका है हमने, मतलब कि टॉस किया है कॉइन को एक बार, कॉइन को हेड एंड टेल, तो कितने चांसेस जो है आपके टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। ठीक है, अब उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। अब देखो उसने हेड की पूछी है, तो हेड तो 1 टाइम ही है ना हमारे पास, तो कितना हुआ चांसेस, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी आ जाएगी, 1 ऊपर 2 नीचे। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, टोटल आउटकम्स नीचे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आता है ऊपर। ठीक है, क्लियर है। अगर यही, अगर मैं सबको चेंज कर देता हूं, तो मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड। ऐसे भी आ सकता है, किसमें, टोस्ड वंस की जगह क्या आ जाएगा, 2 कॉइंस। जब 2 कॉइंस फेंकेंगे टोटल आउटकम आपने निकालने हैं, तो इजी तरीका बता रहा हूं आपको। देखो पहले रफ है, ये रफ है, तो इसमें क्या करो, पहले 2 हेड लिख लो। ठीक है, फिर टी को स्टार्ट करो पीछे से, टी सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, टी मतलब टेल्स फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है। बाकी क्या हुआ, अगर सेकंड प्लेस टेल ने ले लिया तो फर्स्ट हेड हो सकता है, अगर पहला टेल ने ले लिया तो दूसरा हेड हो सकता है। तो दूसरी बार क्या करो, टी टी। अब इसको घुमा के देखो, टी 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 टी, जितनी बार मर्जी रिप्लेस करके देखो, दोनों बार टी टी ही आएगा, क्योंकि टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कभी सेकंड पे कभी फर्स्ट पे, तो टी टी ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही एच एच है, तो 1 टाइम अगर एच इधर लेते हो एच इधर लेते हो, बात तो हेड हेड है ना। तो चांसेस कितने हुए आपके पास, टोटल 4। और इसका मेथड ये वाला इजी रहेगा आपके लिए। फिर आपने जब टू की बात कर रहा है कि 2 कॉइंस इसने फेंके हैं, तो टोटल आउटकम्स आपने ऐसे लिखने हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो चांसेस कितने हुए आपके पास, टोटल 4। फिर कहता है एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 1 अपॉन में 4 आंसर। तो और बोलेगा एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो 2 भी आ सकते हैं। तो कौन से हुए चांसेस, 1 2 3, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 बाय में 4। फिर क्वेश्चन आता है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट और एट मोस्ट में फर्क है, और फर्क जो समझना है आपने इजी तरीके से देखो। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं। तो चांसेस कितने हुए, 3। अब कहता है एट मोस्ट 1 हेड, कम से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो उसमें आपका चांसेस जाएगा कि टेल भी आ सकते हैं दोनों। तो वो बोल ही रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा एक ऐड आ सकता है, ये भी हो सकता है कि एक भी ना आए। ठीक है, उससे ज्यादा आपने आगे नहीं जाना। तो कितने चांसेस हुए, 3। समझ आ गई आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट में क्या फर्क है। 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/4 ही इसकी आएगी। लेकिन हमने सिस्टम में जब लिखना है नंबर ऑफ एवेलेबल, तो ढंग से लिखना। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ऐड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, वो मैंने लिख दिए। अब वो कहता है एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है
कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो दो को तो हटा दो यहां से, ये वाले को, बाकी क्या बचे, एक दो तीन, ये तीन चांस आपके आ जाएंगे। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, ओके, समझ आ गई है। तो हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट सम में जैसे मैंने आपको मीन में कराया था, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसमें मोड में और मीडियन में भी सम आ सकता है। तो मीडियन के लिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। जैसे मैं कोई भी सम दे देता हूं, जैसे मान लो मैंने सम दे दिया, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, मैंने दिया 5 3 2 5 6 7 8। सबसे पहले मीडियन के लिए लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आंसर जब स्टार्ट करोगे, लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 2, उससे बड़ा कौन है, 3। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, 6, फिर क्या आ रहा है, 7, फिर क्या आ रहा है, 8। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करके देख लिया करो कि हमने कोई भूल तो नहीं गया। ठीक है, तो देख लिया करो। अब देख लिया। अब हमारे पास मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है इवन के लिए और एक होता है ओड के लिए। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास ये ओड नंबर में है, ओड नंबर में, ओड नंबर में मीडियन जो निकालने का फॉर्मूला बनेगा आपका, वो ये बनेगा n+1 बाय में 2th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अब आप पूछोगे सर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इनको सबको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला n+1, यानी कितनी काउंटिंग थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस में 1 बाय में 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कर देंगे। ये कितना आ गया, 8 बाय में 2th ऑब्जर्वेशन। इसको काट दो, तो 4th ऑब्जर्वेशन आपका आंसर आ जाएगा। 4th ऑब्जर्वेशन, 4th में कौन सा आया, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो मीडियन का जो आंसर आएगा आपके पास, वो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, ये ओड नंबर के लिए, अगर ओड नंबर में काउंटिंग होती है। इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं इवन नंबर का आपको करा रहा हूँ। यही क्वेश्चन मैं इसी को ही ले लेता हूं। अगर मान लो एक नंबर और आ गया, ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपके कौन से नंबर हो गए, ये इवन नंबर में हो गया। अब ये इवन का फार्मूला, इवन नंबर के लिए मीडियन का जो फार्मूला बनेगा इवन नंबर के लिए, वो ये बनेगा n बाय में 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन में सबके 2। अब देखो नंबर कितने हैं, 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। 8 बाय में 2 प्लस 8 बाय में 2 प्लस 1, सारे के अपॉन में 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो 8 बाय 2 हो गया इधर, तो प्लस में 8 बाय 2 काट दो, इसको काट दो, यहीं पे काट दो, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8। फोर्थ प्लस 4 होने कितना होता है, 5। फिफ्थ, फोर्थ प्लस फिफ्थ, फोर्थ प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4, फिफ्थ कौन सी है, 6। तो 5, इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 5 प्लस 6 अपॉन में 2। तो कितना आंसर आया, 11 अपॉन में 2। आंसर कितना आ गया, 5.5। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, दोबारा बताता हूं। सबसे पहले मीडियन के लिए लेटेस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मोड के लिए भी कर देना। मोड का अभी मैं बताऊंगा आपको मोड कैसे निकालते हैं। तो लेटेस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में किया, सबसे छोटा उससे बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखना है इवन है या ओड है। इवन का फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अलग से, इसके साथ नहीं है, मतलब कि n+1 नहीं है, ध्यान रखना। n/2 अलग है, प्लस अलग है, 1 अलग है, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन हो जाती है, फिर दिक्कत आएगी। n/2 का मतलब 8/2, 2 से 4 कटा, 4 आ गया, प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है, फिफ्थ। फोर्थ प्लस में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और 1 2 3 4, फोर्थ प्लस में फिफ्थ, यानी 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11। 11/2 करोगे तो कितना आंसर आ गया, 5.5। ठीक है, तो आपका मीडियन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम करते हैं, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब मीडियन का हो चुका है आपका, अब मोड का करते हैं, मोड निकालना। अब इसी क्वेश्चन को मोड में ले लेते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन हम मीडियन को मोड बना देते हैं और थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को। फाइंड द मोड, मोड निकालना है। अब देखो 5 3 2 5 6 7 8 हमारे पास नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मोड निकालना है। अगर मान लो मैं और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो ज्यादा बार आता है। देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, और देखो कोई रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है। 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो 5 8 और 7 ये वाले 2 टाइम्स आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। एक मोड के अलावा आपके पास 2 मोड 3 मोड कुछ भी आ सकते हैं आंसर में, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉडल क्लास आएगी, मोड मोड आएगा आपके पास, वो 3 नंबर आएंगे। तो आपने क्या लिखना है, 5 7 8 अकर्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स ईच। हर एक नंबर जो कितने, ये 3 नंबर जो आ रहे हैं हमारे, कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, अलग अलग 2 टाइम्स आ रहे हैं। विच इज मैक्सिमम, ये लाइन लिख देना, विच इज मैक्सिमम, सो मोड इज इक्वल टू 5 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे 3 मोड आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में और सम डालूंगा मैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर और कुछ आपने पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखना, और आपको वीडियो कैसे लगी वो भी जरूर लिखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन और भी है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।